अब बात हम करते हैं पंचम भाव के स्वामी की। पंचम भाव का स्वामी यदि लगन में स्थित हो तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, ज्ञानी और ऐसे जातक को पुत्र की प्राप्ति होती है। और ऐसा जातक हमेशा धन जोड़ने में लगा रहता है। लेकिन जातक बहुत अच्छे स्वभाव का भी होता है, अच्छे कर्मों को करने वाला होता है। पंचम भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव में यानी धन स्थान में बैठ जाए तो ऐसे जातक की संपत्ति बहुत ज़्यादा होती है। बड़े परिवार में रहने वाला होता है, लोगों का उपकार करने वाला होता है और ऐसे जातक को अपने कुटुंब से पैतृक धन की भी प्राप्ति होती है। पंचम भाव का स्वामी यदि तृतीय भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक अपने भाई बहनों से प्रेम करता है और भाई बहन भी उसको बहुत आदर देते हैं। ऐसा जातक हमेशा धन जोड़ने में लगा रहता है। पंचम भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में स्थित हो तो ऐसे जातक को माता का पूरा सहयोग मिलता है और ऐसा जातक बहुत ज़्यादा भाग्यवान होता है, बुद्धिमान होता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि यदि पंचमेश पाप ग्रह है तो ऐसे जातक के माता पिता थोड़े कष्ट झेल सकते हैं, यानी उनको कोई ना कोई कष्ट हो सकता है। पंचम भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में ही स्थित हो तो ऐसे जातक को पुत्र प्राप्ति के योग अच्छे बने होते हैं, यानी उसके कई पुत्र होते हैं। ऐसे जातक थोड़ा कठोर भाषा बोलने वाला होता है लेकिन धार्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ रहता है, सबका परोपकार भी करता है। पंचम भाव का स्वामी यदि षष्ठ भाव यानी छठे भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक का लोग बाग ज़्यादा अपमान करते हैं। ऐसे जातक को कोई ना कोई रोग होने का भय रहता है और ऐसे जातक के शत्रु भी उसे तंग करते रहते हैं। पंचम भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी होता है, धार्मिक कार्यों को करने वाला होता है, स्वस्थ होता है और पुत्र की प्राप्ति उस ऐसे जातक को ज़रूर होती है। ऐसे जातक का मान सम्मान बहुत ज़्यादा होता है और पत्नी भी इसको बहुत अच्छी मिलती है। पंचम भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक को छोटे मोटे रोग हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी रोग हो सकते हैं। ऐसे जातक क्रोधी स्वभाव का होता है। ऐसे जातक की कन्या अधिक होने की संभावना होती हैं। पंचम भाव का स्वामी यदि नवम में स्थित हो जाए तो ऐसे जातक अपनी संतान से खूब लाभ प्राप्त करता है। ऐसे जातक की संतान बहुत ज़्यादा सेवा करती है और ऐसे जातक की संतान को कुल द्वीपक भी कहा जा सकता है। पंचम भाव का स्वामी यदि दशम भाव में स्थित हो तो ऐसे जातक को राजयोग के चांस बने होते हैं, यानी सरकारी अधिकारी भी बन सकता है और राजाओं के समान जीवन जीता है। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ऐसे जातक अच्छे कर्म करने वाला होता है। पंचम भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, विद्वान, ज्ञानी, लोकप्रिय होता है, अच्छे कार्यों में करने में रत रहता है, यानी हमेशा अच्छे ही कार्य कर्म करता है। ऐसे जातक के पुत्र भी बहुत अच्छे होते हैं। पंचम भाव का स्वामी द्वादश भाव में स्थित हो तो ऐसे जातक को अपनी संतान से कम सुख मिलता है और ऐसे जातक थोड़ा क्रोधी स्वभाव का भी होता है। ऐसा जातक अपनी विद्या का दुरुपयोग भी कर सकता है, इसलिए सावधान रहें कि कभी भी गलत कार्य करने के बारे में ना सोचें।